सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो इस वीडियो में हम तुम्हारा मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा 2 मई को मैथ्स का बोर्ड एग्जाम्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारा चैप्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज़ में यहाँ पर तुम्हें हम आंसर सॉल्यूशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ही एमसीक्यूज़ आएगा। अब यहाँ पर मैथ्स में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चंस आए, बट यहाँ पर क्वेश्चंस जिस टाइप का क्वेश्चंस होगा तुम्हें सारा टाइप्स देखना है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर तुम्हें सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाएगा फ्रॉम योर एमसीक्यूज पार्ट। तो एमसीक्यूज सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर हम कवर कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मैथ्स में फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से सारा फॉर्मूलाज ईच एंड एवरी चैप्टर का याद करना है, बिकॉज एग्जाम्स में तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं मिलेगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर चैप्टर्स तो मैथ्स में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है, तो हम उस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो x लिखा है एज पर द क्वेश्चन, उसके बाद tan 45 का वैल्यू 1 होता है। देखो सारा चीज़ का तुम्हें वैल्यूज़ पता होना चाहिए। यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 है, उसके बाद यहाँ पर cos 60 है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। वैल्यूज़ तुम्हें अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पर cot 60 का 1/√3। अब यहाँ पर तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा, √3 विल गेट कैंसल्ड, ये हाफ इधर से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर x का वैल्यू 1 आएगा इसको सॉल्व करने से। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड इज sin² 30 डिग्री प्लस 4 cos² 45 डिग्री माइनस sec² 30 डिग्री, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें वैल्यू sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, और यहाँ पर sin स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तुम्हें स्क्वायर लगा देना है। फिर प्लस 4 का 4 एज इट इज रखना है। फिर cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सो 1/√2, और यहाँ पर cos स्क्वायर है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है। उसके बाद माइनस sec 30 इज 2/√3, और यहाँ पर sec स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया है। उसके बाद इसको तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक चीज़ देख लो, यहाँ पर 4 है, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर 2 कैसे आया। तो देखो डिनोमिनेटर में 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर √2, ये स्क्वायर तो दोनों के लिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो यहाँ पर ऊपर 1 आया और नीचे √2 इंटू √2 आएगा। √2 इंटू √2 इज 2, कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर √3 इंटू √3 बोलेगा, सो √3 इंटू √3 इज ऑल्सो 3, रूट हट जाता है तो 2 आ गया। और सिमिलरली यहाँ पर भी √3 इंटू √3 था तो 3 आया, और इसको सॉल्व करने से तुम्हारा 11/2 आएगा, 12 आएगा, 11/12, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, ये तुम्हारा चीज़ दिया है कि अगर ये sin a प्लस sin² a इज इक्वल टू 1, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos² a प्लस cos टू द पावर 4a। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जो चीज़ दिया है उसको पहले सॉल्व करना है। सो ये हमने सॉल्व किया है, सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था इफ़ करके, तो इफ़ करके ये चीज़ दिया हुआ था। अब sin a का sin a 1, ये प्लस sin² a RHS साइड जाएगा, तो ये 1 प्लस sin² a माइनस sin² a बन जाएगा, और 1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ऑलरेडी RHS साइड है। उसके बाद sin a इज इक्वल टू 1 माइनस sin² a विल बी cos² a। वाई? बिकॉज तुम्हें पता होगा कि sin² a और sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर sin² थीटा क्या होगा, sin² थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये RHS साइड चला जाएगा, cos² थीटा जो कि लेफ्ट साइड में था, तो ये माइनस हो जाएगा cos² थीटा। सो सिमिलरली अगर हम cos² थीटा का कर रहे हैं तो cos² थीटा विल बी इक्वल टू sin² थीटा, RHS साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा, सो यहाँ पर cos² थीटा आ गया। अब यहाँ पर sin a इज इक्वल टू cos², ये चीज़ तुम्हें मिल गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट को हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला पार्ट जो कि ये दिया हुआ था, इसको सॉल्व करना है। तो cos² का वैल्यू तुम यहाँ से लिख सकते हो, cos² इज इक्वल टू sin a, तो यहाँ पर हमने sin a लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर cos टू द पावर 4a है, तो यहाँ पर cos² होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला ही पार्ट आएगा। उसके बाद sin a का एज इट इज़ रखना है, और फिर cos² a इज sin a लिखना है, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर हम sin² a लिखेंगे। फिर तुम्हारा sin a प्लस sin² a विल बी इक्वल टू 1 एज गिवन इन द क्वेश्चन।
तो तुम यहाँ पर 1 लिख सकते हो। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन बी में दिया है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मूविंग अहेड टू 4th क्वेश्चन। 4 का सेम है जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, सेम टाइप है। अगर ये दिया हुआ है, अगर ये cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो ये सॉल्व करना है। तो सेम चीज़ है, एक बार तुम ट्राई कर लो और सॉल्व करो अच्छे से। अगर कुछ डाउट है तो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर पहले इसको सॉल्व किया गया, ये जो चीज़ दिया हुआ है इफ़ करके, तो cos a ये चीज़ है, फिर यहाँ पर ये जो प्लस cos स्क्वायर a है, ये राइट साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। उसके बाद ये 1 माइनस cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर a, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाला सम किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर इसके बाद तुम्हें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो सेम चीज़ हमने लिखा। फिर साइन स्क्वायर ए के बाद तुम्हारा ये वाला जो साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि सॉल्व करने से फिर यही आएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर ए यहाँ पर तुम देख सकते हो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर कॉस ए उसके बदले हमने लिख दिया। और यहाँ पर तुम्हारा सेम चीज़ साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस ए, और यहाँ स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। नाउ ये जो चीज़ है ये इक्वेशन में दिया है कि दिस इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। सो तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग अहेड टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो यहाँ पर रैशनलाइज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर रैशनलाइज कैसे करना है, दिस इज गिवन, इसको यहाँ पर रैशनलाइज कैसे करना है, यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर होल रूट है तो तुम इसको अलग अलग भी कर सकते हो, सेपरेटली रूट दे सकते हो, सेम चीज़ है। अब रैशनलाइज में इनटू करके यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस से ऊपर नीचे तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों साइड। तो ये 1 माइनस कॉस ए था और रूट ओवर में था, तो 1 माइनस के बदले 1 प्लस से करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए, इसको रैशनलाइज बोला जाता है। तो फिर यहाँ पर रैशनलाइज करने से क्या होगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो यहाँ पर तुम्हें रैशनलाइज करना है, चाहे कॉस हो या फिर कुछ भी हो। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन में रैशनलाइज करके तुम ट्राई कर सकते हो, आंसर जरूर से जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर रैशनलाइज टाइप क्वेश्चन है, इसको तुम्हें रैशनलाइज कैसे करना है, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस लेना है 1 प्लस, और सेम चीज़ को रूट कर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। उसके बाद यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए है, फिर यहाँ पर इंटू रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए है, तो इसको तुम 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे में यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और रूट था तो इसलिए हमने रूट के अंदर रखा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस साइड आओ, तो यहाँ पर ये और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए, और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए विल बिकम साइन ए, बिकॉज यहाँ पर रूट है, रूट हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इसको तुम्हें सेपरेटली करना है, तो 1 बाई साइन ए, यू कैन राइट इट एज 1 बाई साइन ए, बिकॉज ये बाई के बाद जो नंबर है, मतलब बाई के बाद जो चीज़ दिया है साइन ए, ये तुम्हारा दोनों के लिए, सो यू कैन जस्ट सेपरेट इट। तो 1 बाई साइन ए आएगा, फिर प्लस करके एक बार कॉस ए बाई साइन ए आएगा, ये स्प्लिट करना बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये तुम्हारा साइन ए दोनों के लिए, तो एक बार 1 बाई साइन ए लिखाएगा और एक बार कॉस ए बाई साइन ए होगा, तो 1 बाई साइन ए और एक बार कॉस ए बाई साइन ए। फिर 1 बाई साइन ए कैन बी रिटन एज कॉसेक ए एंड कॉस ए बाई साइन ए इज कॉट ए। अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, बट कॉस और साइन क्या होता है, कॉट। सो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये नहीं होगा, ये वाला होगा, बीच में प्लस है, सो ऑप्शन नंबर ए। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिस इज द क्वेश्चन गिवन। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर तुम्हारा सेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस ए, टैन थीटा मतलब कि टैन ए कैन बी रिटन एज साइन ए बाई कॉस ए, इंटू है तो इंटू करना है, 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ रखना है। फिर यहाँ पर तुम्हें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर कॉस ए तो कॉस ए ही आएगा, और फिर यहाँ पर तुम्हें एलसीएम करना है तो तुम्हारा ये चीज़ आएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट सेम एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए रखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखो, 1 प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला में है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए एज इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस ए तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस ए बचेगा। सो कॉस ए तुम्हारा ऑप्शन बी में दिया है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला पार्ट, तो तुम्हें एज इट इज़ यहाँ पर गिवन है, दिस पार्ट इज़ गिवन। उसके बाद इसे तुम्हें सॉल्व करना है।
सो यहाँ पर साइन थीटा इंटू टैन थीटा, फिर यहाँ पर रैशनलाइज है, यहाँ पर माइनस से था, इधर माइनस है तो इधर प्लस करना है दोनों को, सेम नंबर को। तो सिमिलरली यहाँ पर भी रैशनलाइज होगा, यहाँ पर माइनस होता है तो इधर प्लस से रैशनलाइज करना है, इधर भी ऊपर नीचे दोनों को रैशनलाइज करना है। देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू टैन थीटा है, साइन थीटा एज इट इज यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर टैन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, साइन थीटा ऊपर है और नीचे कॉस थीटा आ गया, बिकॉज ये इट कैन बी रिटन एज साइन बाई कॉस, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन को हमने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर ये वाला पार्ट एज इट इज़ है ऊपर, और ये नीचे वाला भी पार्ट एज इट इज़, नहीं नीचे वाला पार्ट का देखो यहाँ पर ये आ गया, और फिर यहाँ पर जो था a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर तुम्हारा साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होने के बाद, और 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ है। उसके बाद कॉस थीटा तुम्हारा ये जो टैन से आया था साइन बाय कॉस, तो ये कॉस थीटा है, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हम ले सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 ओनली, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है और कॉस का एज इट इज़ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखो, साइन स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसिल्ड, तुम्हारे पास ये बचा। अब इसके बाद इसको अगेन सेपरेट करना है, इसको 1 बाई कॉस थीटा एक बार लिखना है, स्प्लिट करना है, और एक बार कॉस थीटा बाई कॉस थीटा करना है। कॉस थीटा विल गेट कैंसिल्ड, 1 आएगा, और 1 बाई कॉस इज सेक थीटा, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। सो दिस इज गिवन इन विच, तुम्हारा बी में, नॉट बी में, तुम्हारा ऑप्शन ए में दिया है ये वाला ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू डैश, मतलब कि क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम एज इट इज़ गिवन जो है वो लिखा है। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा कैन बी टेकन कॉमन, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर भी है, ऐसा करके भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा tan स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, tan स्क्वायर a बचेगा, और प्लस ये ऑलरेडी इधर है तो ये 1 होगा, tan स्क्वायर a इंटू 1 इज tan स्क्वायर a, तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला चीज़ लिखा है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होगा, sec square a will get multiplied with sec square a, it will give you sec to the power 4a minus sec square a, ये चीज़ आया। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये तुम्हारा ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस वन, तुम्हारा ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तुम्हें इसको सॉल्व करना है एज इट इज़, पहले हमने लिखा है गिवन। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर थीटा इंटू फिर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ हमने लिखा। फिर tan स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, tan स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। फिर तुम्हारा ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दिस इज द क्वेश्चन गिवन, इट इज़ इक्वल टू ऑप्शंस दिया है, तो यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिखा। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये चीज़ लिखा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर प्लस एज इट इज़ है। फिर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये चीज़ आएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो प्लस माइनस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होकर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। उसके बाद 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, और तुम्हारे पास बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हमने 1 लिख लिया, 2 इंटू 1 इज 2, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर डिस्कस किया। आई होप कि तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो गया होगा मैथ्स।
थोड़ा सा पार्ट MCQs का। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कैसे क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए मैथ्स के लिए अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40, इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।